हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शन, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, विल सी क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। सारे जो नाम नंबर है वो पहले हम कर लेंगे, ठीक है। फिर हम शॉर्ट मैसेजेस को करेंगे एंड आखिर में फिर लॉन्ग मैसेजेस को। गिव मी अ सेकंड गाइस, मैंने थोड़ा सेटल कर लूँ। Okay, let's start. We have Soumya, Sanjay. मैंने इसको कटिंग क्यों नहीं किया? ओके, वी हैव एनिमल स्पिरिट में ऑक्स एंड बीज, मधुमक्खी। 1995 ये आपका बर्थ ईयर हो सकता है या आपके पर्सन का हो सकता है। वी हैव संगीता, स्पीक योर माइंड। आपको कहा जा रहा है कि आप स्पष्ट तरीके से अपने बात को क्लियरली बताओ, ठीक है। वी हैव आदित्य, सुमित, कैलाश। आप यहाँ पर किसी को कह रहे हो कि प्लीज़ मुझे क्लियर तरीके से बताओ क्या चाहते हो, बट इट सीम्स लाइक आपका पर्सन यहाँ पर आपको क्लियर कम्युनिकेशन नहीं दे रहे, ठीक है। वी हैव कमेल, मेघना, अंकित, शुभांगी। 2134 एंजल नंबर। सैयद, 2021 आप लोग के लिए मार्किंग हो सकता है। योगेश, माधवी, 030, असेंशन। तो नंबर 3 आप लोगों का असेंशन नंबर हो सकता है, ठीक है। 3 minutes in just when I'm saying this. कमल, 545। आप फायर साइन हो सकता है या आपका पर्सन फायर साइन हो सकता है। फायर साइन में हमारा एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वी हैव रजनी, रवीना, बैट स्पिरिट, चिमकादर। वी गॉट लॉस्ट कोर्ट केस। तो यहाँ पर किसी को डर है कि वो कोर्ट केस हार जाएंगे या हारने जा रहे हैं। वी हैव परम, ब्रेथलेस, सांस लेने में दिक्कत हो रही है या इस पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होता है, ठीक है। वी हैव धृतिष्मिता, ओके। विपुल, संजीवनी, द लेटर टी, मुन्नी, यास्मिन, सैलमन, आरव, ट्यूशन टीचर। तो ये आपका ट्यूशन टीचर की तरफ से कोई मैसेज आ सकता है या पर्सन ऑफ इंटरेस्ट एक ट्यूशन टीचर हो सकते हैं। प्रोफेशनल वाइज वो टीचर है, पढ़ाते हैं। एंड वीव गॉट द डोर, समथिंग अबाउट द डोर्स, नए दरवाजे खोल रहे। ये ट्यूशन टीचर के लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं या फिर इन्होंने आपके लिए नए दरवाजे खोले ताकि आपके एजुकेशन में थोड़ा सा बरकत हो सके, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आपको मदद मिल सके। लाइक दिस इज़ अ गुड टीचर।
वी हैव टर्न अराउंड, आपको कहा जा रहा है पीछे मुड़ करके देखो, आप कहाँ से आपने शुरू किया था और कहाँ पर आए हो। वी हैव एक्सटेंडेड फैमिली, सो दिस इज़ योर एक्सटेंडेड फैमिली जो आपसे कह रहे हैं कि निराश मत हो, ठीक है, डोंट फील सैड। अगर आप सैड फील कर रहे हो तो पीछे मुड़ करके एक बार देखो कि कहाँ से तुमने शुरू किया था और कहाँ तक पहुँचे हो। इट हैज़ बीन अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है, एनर्जी में बहुत डिफरेंस आया है। योर स्पिरिट गाइड्स आर अराउंड यू, आपके पास्ट ऑन वंस जो आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स है, वो आपके आसपास ही है, आपको हेल्प कर रहे हैं। वी हैव यू टू आर डेस्टिन्ड फॉर वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस लाइफ कुड ऑफर। यू आर डेस्टिन्ड टू लव, या तो आप अपने पर्सन के साथ एक अमेजिंग रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करने के लिए आप डेस्टिन्ड हो, ठीक है। सो डोंट वरी, अगर अब तक आपको ऐसा कभी लगा है कि यार लाइफ मेरे लिए आसान नहीं रही है एंड चीज़ें कभी भी वर्कआउट ही नहीं करता है, मेरा हर रिलेशनशिप फेल ही हो जाता है, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारे आपके लाइफ लेसन्स थे, ठीक है। और इट सीम्स लाइक आपने अभी तक एक रियल कनेक्शन, एक हेल्दी रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, एक कनेक्शन को आपने एक्सपीरियंस किया नहीं है और ये फ्यूचर में आने वाला है, ठीक है ना। दिस इज मोर लाइक अ फ्यूचर एनर्जी 2023 ऑनवर्ड्स। एंड इवन अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, फिर भी आपका रिलेशनशिप उस लेवल पे अभी तक गया नहीं है जहाँ पर आप एक्चुअली एक दूसरे को उतनी डीप लेवल से समझ पाओ और कनेक्ट कर पाओ। देयर इज स्टिल अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रगल, इसलिए शायद आपको थोड़ी सी घबराहट भी हो सकती है कि यार कहीं ये वाला रिलेशनशिप भी मेरा पिछला रिलेशनशिप जैसा ना प्रूफ हो जाए, ठीक है। वी हैव मैजिक बैकफायर, तो आपके एम्बियंस में कोई है जो कांस्टेंट आपके ऊपर डार्क मैजिक थ्रो करता है, आपके पर्सन के ऊपर मैजिक थ्रो करता है, एंड इसका असर ऐसा होता है कि आपका रिलेशनशिप टिकता नहीं है, ठीक है ना। या तो ये मैजिक आपके ऊपर वर्क कर जाता था या फिर आपके पर्सन के ऊपर, एंड एंड ऑफ द डे आपका रिलेशनशिप मिसकम्युनिकेशन एंड किसी ना किसी टॉक्सिक सिचुएशन के मैनिफेस्टेशन होते ही ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता था, ठीक है। बट अब ये रिलेशनशिप आपका जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है या फ्यूचर रिलेशनशिप 2023 का होने वाला है, इस पे अब मैजिक वर्क नहीं करेगा बिकॉज यू आर थ्रोइंग इट बैक। आप इसे स्पेल रिमूवल से इसे वापस भेज रहे हो, बैक सेंडिंग बैक टू सेंडर कर रहे हो, ठीक है। इफ़ यू डोंट एंड दिस आई विल सिंसियरली योर स्पिरिट गाइड। तो आप में से कुछ लोग एक्चुअली एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहाँ पर यू आर नॉट सपोज टू बी देयर, ठीक है। या फिर जो आपके ऊपर बार बार करके मैजिक करता है, जो आपके रिलेशनशिप्स को बिगाड़ता है, ठीक है, आप उनके साथ कोई रिश्तेदारी निभा रहे हो, कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, या कोई एक्स हो सकता है, बचपन का कोई प्यार हो सकता है, जो अभी भी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इंटरफियर करते हैं। एंड योर स्पिरिट गाइड्स आर सेइंग कि जिसने आपके साथ ये कॉन्स्टेंटली आपको हाथों हाथ प्रूफ मिल गया है कि ये पर्सन ने कॉन्स्टेंट आपके लाइफ में ट्रबल क्रिएट किया है, आप इस पर्सन के साथ अपना रिश्तेदारी का निभाना बंद करो, अपनी दोस्ती निभाना बंद करो, ठीक है ना। बिकॉज दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक, वो बार बार करके आपको गड्ढे में गिरा देते हैं आपके। इट्स लाइक अगर इफ़ दिस इज़ अ चाइल्डहुड लवर ऑफ योर्स, ठीक है, जो नेबर में बचपन से या स्कूल में कॉलेज में आपसे मिले थे, एंड दे हैव अ मेंटालिटी कि अगर ये मेरा नहीं हो सकता या मेरी नहीं हो सकती, मैं किसी का होने नहीं दूंगा, देन दिस पर्सन हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली वर्किंग अगेंस्ट यू एंड योर रिलेशनशिप, ठीक है ना। अगर आप आइडेंटिफाई कर चुके हो इस पर्सन को, एंड दिस इज मोर लाइक बचपन का मुझे ये फील हो रहा है, सो यू रियली नीड टू कट ऑफ दिस पर्सन, ठीक है ना, नहीं तो आपका हैप्पीनेस यहाँ पर आना थोड़ा मुश्किल होगा। वी हैव चूजिंग हैप्पीनेस, यू नीड टू चूज हैप्पीनेस, यू विल रिसीव हैप्पीनेस व्हेन यू चूज, ठीक है ना। वी हैव लॉस्ट इन योर थॉट्स, या ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके विषय में ही सोचते रहते हैं, कॉन्स्टेंट सोचते रहते हैं,
ठीक है। एंड द स्पेल दैट दे डू, इट्स लाइक उन्होंने स्पेल किया था कि आप कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचो, ठीक है। इवन इफ़ यू डोंट लाइक दिस पर्सन, आप कॉन्स्टेंटली उनके विषय में ही सोचते रहो, अपना टाइम वेस्ट करते रहो, बट ये मैजिक बैकफायर करते ही अब ये पर्सन आपके विषय में सोचना बंद नहीं कर पा रहे। लाइक वो पहले भी आपको लेकर के ऑब्सेस करते थे। दिस माइट बी अ फैमिली मेम्बर, माइट बी अ फकिंग नेबर, माइ ये कोई भी हो सकता है आप लोगों के लिए। ये कार्मिक टॉक्सिक पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। वो खुद पहले भी आपको लेकर के ऑब्सेस करते थे, 24 घंटा आपको लेकर के ही सोचते रहते थे। अब ये मैजिक बैकफायर करने के बाद इट्स लाइक वो रातों को सो नहीं पा रहे, ठीक है ना। नॉट एन एक्सीडेंट, वॉज डेलिबरेटली पुश्ड। या सो अगर आपने कोई एक्सीडेंट एक्सपीरियंस किया है एंड आपको या इस पर्सन ने आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए कहा था कि ओ माय गॉड मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हें यहाँ पर मेरे पास होना चाहिए, एंड आपके उस पर्सन को जाकर के मिलने की वजह से या उन्हें अटेंड करने की वजह से अगर आपका कोई रिलेशनशिप, स्पेसिफिकली अगर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ख़राब हुआ है बिकॉज योर पार्टनर वाज लाइक तुम्हें वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। लाइक दिस इज़ योर एक्स, तुम अपने एक्स से क्यों मिलने गई या मिलने गए, ठीक है ना। इट वॉज डेलिबरेटली डन, उसने जानबूझ के अपना एक्सीडेंट करवाया था या करवाई थी ताकि आपका जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो जाए। सो दिस पर्सन ये अपना बात मनवाने के लिए अपने आप को भी हर्ट करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये एक्टिवली स्पेल वर्क भी करते हैं, अपने आप को चोट भी पहुंचाते हैं, वो बस अपने साथ आपको बांध के रखना चाहते हैं। ये किसी को भी आप लाइक ये सामने से बड़ा अच्छा बिहेव कर सकते हैं, बट एक्चुअली ये बिल्कुल भी आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, ठीक है। इट माइट ऑल्सो भी, मैं बार बार करके कह रही हूँ, माइट ऑल्सो बी अ फैमिली मेम्बर। जानबूझ के बीमार होने का नाटक करते हैं, यार मैं सीढ़ियों से गिर गया या मैं सीढ़ियों से गिर गई, नाउ आई नीड माई सन या माई डॉटर या माई ब्रदर माई सिस्टर विथ मी, ठीक है। जिसकी वजह से फिर आप अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इट्स लाइक जानबूझ के यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करना। डोंट बी डिसहार्टेंड, योर लव एंड लाइफ विल बी वैल्यूड। यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस पर्सन। इट्स लाइक इस पर्सन के प्रेजेंस में ना आप बिल्कुल भी ट्रू लव एंड प्योर एनर्जी को आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो। इट्स लाइक आप फील कर सकते हो दैट यू हैव सो मच ऑफ, यू हैव सो मच ऑफ लव। आपको ये भी पता है कि देर इज़ समबडी आउट देयर जो आपके लिए बना है एंड दैट ये रेसिप्रोकेट भी होने वाला है ये प्यार, बट आप उस एनर्जी तक पहुंच नहीं पा रहे या वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे बिकॉज ये टॉक्सिक पर्सन कंटिन्यूसली आपके लिए बैरियर्स क्रिएट कर रहा है। तो 2023 का आपके लिए देखो, ये सेल्फ पिटी भी यहाँ पर आया है, आई डिड नॉट सी दिस। ये पर्सन बड़ा सेल्फ पिटी ये करता है, बार बार करके अपने आप को शो करते हैं, ओ मैं बेचारा, मैं बेचारी, मेरे साथ कितना बुरा होता है, ताकि आप आपका मन पसीज जाए एंड आप उन्हें अटेंड करने शुरू कर दो और अपनी लाइफ जीना भूल जाओ। दोस टॉक्सिक पेरेंट्स, ठीक है ना। ये पर्सन चाहता है कि आप बार बार करके उन्हें हर चीज़ के ऊपर प्रायोरिटाइज करो और सब कुछ भूल जाओ। सो इट इफ़ेक्ट्स योर लाइफ। आपकी खुद के साथ भी रिलेशनशिप में यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है बिकॉज कई बार आप बहुत सी जगह पे जाना चाहते हो, बहुत सी चीज़ें करना चाहते हो, अपने करियर को परस्यू करना चाहते हो, बट यू कांट लीव द सिटी, या आप ध्यान लगा के अपना काम भी नहीं कर सकते बिकॉज दिस पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली हैरेसिंग यू। आपको हैकल कर रहा है बार बार करके, वो अटेंशन पाने के लिए आपको अलग अलग बहाने से अपने पास खींच रहे, ठीक है ना। आपका टेंशन खींच रहे, दे मेस्ड विथ यू एंड योर एंसेस्टर्स पुल द रग अंडर देयर फीट। या इट्स लाइक ये पर्सन ना बहुत हद तक आपसे थोड़े डिस्टेंस में जा चुके, दिस स्पेल वर्कर हुएवर दिस फक इज, ठीक है ना। बट एनर्जेटिक वाइज अभी भी कहीं ना कहीं आपकी जो लॉयल्टी है ना, आपके मन में कहीं ना कहीं अभी भी इनके लिए फीलिंग्स है, लॉयल्टी है एंड वट एवर, जिसके वजह से ये दूर से आपके ऊपर अभी भी मैजिक थ्रो कर पा रहे हैं। सो आपके जो संस्कार है, आदर्श है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बम्बू बन जा रहे हैं। एक होता है ना कि बिकॉज वी आर डिवाइन सोल्स, हमारे भीतर ये निहित होता है कहीं ना कहीं कि इट्स लाइक ये बात किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि बड़ों की इज़्ज़त करो, फैमिली है तो कंसिडर करो, ठीक है। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर हम हमेशा अपने भीतर होल्ड करते हैं, बट
हर ब्लड फैमिली रियल फैमिली नहीं होता है. इफ दिस इज़ अ कार्मिक देन दिस इज़ अ कार्मिक. दिस इज ये एक्टिवली आपके लिए इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं. सो दिस इज़ नॉट योर फ्रेंड, नॉट योर फैमिली. ठीक है ना. एंड यू हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप एंड उन्हें एनर्जेटिक वाइज कॉर्ड्स प्लकिंग करना पड़ेगा. यू कैन नॉट होल्ड स्पेस फॉर समबडी जो रिश्ते के नाम पे आपके साथ दुश्मनी निभाते आए हैं. यू आर बीइंग यूज्ड एंड यू आर बीइंग अब्यूज्ड बाय दिस पर्सन. ये संस्कार नहीं है, ये स्टूपिडिटी है. ये संस्कार उस जगह पे काम में आता है जब यू आर विथ योर ट्रू फैमिली, योर सोल फैमिली. You need to get into deep meditation. There is a lot of hackling. It's like आप actively कोशिश कर रहे हो कि इन energies को आप reject कर सको, but आप constantly इनकी energy feel भी कर पा रहे हो. Obviously आप इस person की energy feel कर पाओगे क्योंकि वो actively magic throw कर रहे हैं आपकी तरफ. ठीक है. 2023 का यही गिफ्ट रहेगा डिवाइन की तरफ से आपके लिए कि ये पर्टिकुलर इंसान या फिर ये पर्टिकुलर लोग जो बार बार करके आपको पीछे की तरफ घसीटते हैं, ये कम्प्लीटली क्लेंस हो जाएंगे आपके एनर्जी फील्ड से. बट शर्त ये है कि आप उन्हें जाने दो और दोबारा उन्हें एंटरटेन कभी मत करना. यू हैव टू बिकम लॉयल टू योर सेल्फ एंड योर ओन डिविनिटी. अगर आप अपने आप को फेकलू की तरह ऐसे पेश कर दोगे कि आओ मेरा बम्बू करो, ठीक है, तो कोई भी सिर्फ ये कार्मिक फैमिली या फ्रेंड या ये एक्स कोई भी आपका बम्बू कर देगा. हैव अ लेवल ऑफ लॉयल्टी टूवर्ड्स योर ओन मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, इवन योर फिजिकल हेल्थ. अपने वेलफेयर के लिए थोड़ी लॉयल्टी मेंटेन करो. वी हैव गिल्ट एंड रिवर्स्ड. या अगर ये लोग आपको बार बार करके गिल्ट फील करा रहे थे ना कि यार तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, मैंने ये परवरिश तुम्हें नहीं दिया, तुम गद्दारी कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, हाउ कैन यू डू दिस, एंड दुनिया भर की बदनामी कर रहे हैं ना. तो अगर आपको कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो रही थी, बुरा लग रहा था चूज़ करने में, अपनी खुशियों को चूज़ करने में, अपने बेटरमेंट को चूज़ करने में अगर आपको दिक्कत हो रही थी ना, वो गिल्ट यहाँ पर हट जाएगा. देर विल बी सर्टन थिंग्स जो यहाँ पर रिवील होता है एंड यू विल फाइंड एन इनर स्ट्रेंथ जिससे आप रियलाइज़ करोगे दैट इट्स ऑल राइट टू चूज़ हैप्पीनेस. एंड ऑफ द डे आप हेल्दी कनेक्शंस को चूज़ कर रहे हो, आप टॉक्सिसिटी को मना कर रहे हो एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट. अगर वो अपने आप को बदल देते, वो अगर उनका पर्सपेक्टिव आपको लेकर के बदल जाता, अगर वो पर्च करके एक अच्छे इंसान बन जाते एंड वो ऐसे पागलपंती नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते एंड टॉक्सिक बिहेव नहीं करते, तब तो आप उनके साथ ही रह पाते. बट बिकॉज दे डू नॉट वांट टू चेंज और आपने इनफ इयर्स दिए हैं, साल दिए हैं उन्हें चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए, अपने व्यवहार को, अपने मेंटालिटी को बदलने के लिए, और उन्होंने नहीं किया, तो आपके पास अब और कोई you know you don't have any more choice. It's like do or die वाला सिचुएशन. यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने के अलावा आपके पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा है. Being strong and making this decision is the only thing left. ठीक है ना. These people are not healed. आप भी वहाँ पर रह कर के हील नहीं हो पाओगे बिकॉज आप में से कुछ लोग एक्टिवली हीलिंग करना चाहते हो, बट ऑफकोर्स ये लोग अगर बार बार करके इंटरफेरेंस क्रिएट करें तो आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हो सकती है. आप एक कदम आगे लोगे, वो 4 और घाव आपको दे देंगे बिकॉज दैट्स दैट नेचर. वो उनके बिच्छू है, डंक मारेंगे. ठीक है ना. यू हैव सक्सेस कमिंग इन 2023. ये लोग बिल्कुल 100% आपके एनर्जी फील्ड से रिमूव कर दिए जाएंगे ताकि आपकी जो हीलिंग है वो स्पीड पकड़ पाए. स्पेशली अगर अभी 2020-21 में अगर आपकी अवेकनिंग हुई है तो यहाँ पर आप लोगों के असेंशन में, आपके हीलिंग प्रोसेस में स्पीड पकड़ेगा. और आप में से जो लोग पहले से
असेंशन प्रोसेस में हो, आपकी अवेकनिंग पहले हुई थी, यू विल बी मूविंग इनटू अ नेक्स्ट लेवल एंड कंप्लीटिंग दिस साइकिल, ठीक है ना। दैट स्पिरिचुअल पाथ इज ओपन, वो डोर इसीलिए था, ये दरवाज़ा इसीलिए खुल रहा है क्योंकि एक दरवाज़ा बंद हो रहा है, दूसरा दरवाज़ा खुल रहा है। जो बंद होगा उसे बंद ही रखना, उसे वापस मत खोलना। यप, वी हैव रीबर्थ एंड इज रिवर्स। आई फील कि आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा टफ रहा, देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ कार्ड, ठीक है। आपके लिए थोड़ा सा टफ रहा, आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है कंपेरेटिव टू अदर, जो अदर ट्रांसफॉर्मेशंस थे, दूसरे जो आपके हर्डल्स थे या प्रॉब्लम्स थे या ब्लॉकेजेस थे, उन्हें रिमूव करने में एक अलग लेवल का एफर्ट लगा था, और इस पर्टिकुलर ब्लैक मैजिक करने वाले को हटाने में आपको एक अलग लेवल का ही एफर्ट डालना पड़ा। बट एंड ऑफ द डे, बाय द टाइम आप इस साइकिल को कंप्लीट करोगे, यू विल रियलाइज़ कि इस ब्लैक मैजिक करने वाले से कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप हो, एंड कहीं ना कहीं आप ही इस पर्सन को जगह दे रहे थे ये सब कुछ करने के लिए। यू आर गिविंग अवे पावर टू दिस पर्सन, ताकि वो इट्स लाइक आप अपने आप को पेश कर दे रहे थे, बिकॉज इवन आफ्टर नोइंग दैट दीज पीपल डोंट लव यू, आप फिर भी उनके लिए स्पेस होल्ड कर रहे थे, एंड यू माइट इवन लाफ एंड फील लिटिल स्टूपिड अबाउट योर सेल्फ, बट देन ये जो गिल्ट है, मुझे बार बार करके आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश कर रहे थे ना अपने आप को, अपनी खुशियों को चुनने के लिए, ये गिल्ट से आप उभर जाओगे। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।